एक औरत ने पेट की भूख मिटाने के लिए मकान मालिक से बनाए संबंध और उसके साथ हुई फरार। दोस्तों, आखिर घटना की क्या है पूरी सच्चाई जानने के लिए आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं क्राइम कंटेंट। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है जब किसी औरत की नई नई शादी होती है तो वो अक्सर पेट दर्द के बहाने, सर दर्द के बहाने, कमर दर्द के बहाने अपने पतियों को मार्केट लेके जाती हैं, उनके साथ घूमती हैं और मौज मस्ती करती हैं। दोस्तों, ये ऐसी हरकत हर औरत नहीं करती है, लेकिन कुछ गिनी चुनी औरतें होती हैं जो अपने पति को परेशान करती हैं और घूम फिर करके मौज मस्ती करना चाहती हैं। दोस्तों, ठीक ऐसी ही कहानी एक हरदोई की सामने आई है, जिसमें एक संदीप नाम का युवक होता है जिसकी उम्र है लगभग 30 साल और उसके माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं। और उसके माता पिता अपने बेटे को बुलाकर कहते हैं कि बेटा, अब हम बुजुर्ग हो चले हैं, हम कब तक जिएंगे और कब मर जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा करो, तुम्हारी भी उम्र काफ़ी हो चुकी है, अब तुम शादी कर लो और हमें भी 2 रोटी सुकून से मिल सके और तुम भी कहीं कमाने जा सको। ये बातें संदीप को पसंद आती हैं और वो लड़की खोजने लगता है और पड़ोस के ही गांव में एक कामिनी नाम की लड़की से उसकी शादी उसके गांव का एक व्यक्ति करा देता है। कामिनी देखने में तो काफ़ी खूबसूरत थी, अच्छी थी और भोली भी लगती थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही था। वो जब आती है अपने साथ बहुत सारे धन और जेवरात और कपड़े, यानी काफ़ी चीज़ें बड़े घर की थी वो, और अपने साथ लाती है और संदीप के साथ रहने लगती है। वो जब भी कहीं घूमना टहलना होता था और कहीं आना जाना होता था, वो संदीप से कहती थी कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा कमर दर्द कर रहा है। ये सारी बातें सुनकर संदीप उसको लेके जाता था और उसकी दवा कराता था, लेकिन वो दवा नहीं खाती थी और सिर्फ मौज मस्ती करती थी और घूमती टहलती थी। संदीप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो दहेज में काफ़ी पैसे और जेवरात पाया था और जो भी उसकी इच्छा थी वो पूरी कर रहा था, और उसको नहीं पता था वो अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद रहा है। दोस्तों, इस घटना में जैसे जैसे उसके दहेज के सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो अपनी पत्नी से कहता है, मैं पेशे से ही एक मज़दूर हूँ और मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें घुमा सकूँ, टहला सकूँ। जो भी पैसे थे अब पैसे ख़त्म हो चुके हैं और पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं, और पैसे कमाने के लिए मैं किसी शहर में जाना चाहता हूँ और तुम अपना घर पर रहना और मेरे मम्मी पापा की सेवा करना और उनका ध्यान रखना। दोस्तों, ये बातें जब सुनती है उसकी पत्नी तो वो कहती है संदीप से कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती हूँ और तुम्हारे परेशानी में हाथ बटाना चाहती हूँ। दोस्तों, ये सारी बातें जब संदीप सुनता है कि वो कहता है कि हम मज़दूर हैं और सुकून की रोटी और इज्जत की रोटी खाना चाहते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि घर की औरतें काम करें। लेकिन वो जिद पकड़ के बैठ जाती है। आखिर में संदीप को हार माननी पड़ती है। वो अपनी पत्नी कामिनी को लेकर शहर जाता है और एक मकान मालिक से एक रूम लेता है और किराए के मकान में रहा करता है। जब उसकी ड्यूटी लग जाती है तो वो ड्यूटी के लिए जाता है और कामिनी रूम पर अकेली रहा करती है और वो खाली समय में सोचती थी, अगर मैं कोई नौकरी करूंगी तो मुझे 7,000, 8,000, 10,000 या 12,000 रुपये मिलेंगे। और उस मकान मालकिन जो थी, उसका एक बेटा था जिसका नाम था जीतू और उसकी उम्र थी लगभग 32 साल। जीतू से उसकी आंख लड़ जाती है और उन दोनों का प्रेम प्रसंग चलने लगता है। वो सोचती है अगर जीतू से मेरी सेटिंग हो जाती है तो जीतू हमें ढेर सारे पैसे दे सकता है, ऐशो आराम दे सकता है और मैं माला माल हो सकती हूँ। वो जीतू को अपने प्रेम जाल में फंसाती है और उसके साथ ज़िंदगी जीने लगती है, उसके साथ संबंध भी बनाने लगती है। जब संदीप ड्यूटी पे चला जाया करता है, संदीप नोटिस करता है, लगभग 1 महीना बीत जाता है कि मेरी पत्नी क्या बात है, आजकल बहुत खुश रहने लगी है। आखिर इसको क्या ऐसा मिल गया है जो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करती है फिर भी ये खुश रहती है, इसको ऐसा क्या मिल गया है। संदीप ने सोचा चलो आज देखते हैं कि आखिर मेरी पत्नी क्यों इतनी खुश रहती है। संदीप ड्यूटी के लिए निकलता है टिफ़िन पैक करके, लेकिन आधे रास्ते तो लौट के आता है और जब अपने रूम में देखता है तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, और जब वो खिड़कियों से देखता है तो जीतू और उसकी पत्नी एक दूसरे से संबंध बना रहे होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और डांटने लगता है और खरी खोटी सुनाने लगता है। ये सब देख कर के मकान मालिक
जीतू वहाँ से चला जाता है और वो पत्नी को डांट फटकारता है और उसको लेकर के फिर से गांव में आ जाता है और कहता है अब तुम यहीं पे रहो, मैं यहीं पे मजदूरी करूंगा और तुम्हारा पेट पालूंगा। ये तुमने देह पे व्यापार जो करना ठाना है ये बहुत ही गलत रास्ता है और मैं इज्जत की रोटी खाना चाहता हूँ, ऐसी रोटी मुझे पसंद नहीं है और तुमने बहुत बड़ी गलती की है, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ़ करता हूँ। दोस्तों इसके बाद ये सिलसिला घर आने के बाद बिल्कुल अच्छे से चलने लगता है, सभी खुशहाल रहने लगते हैं, ऐसा लगता है अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों एक दिन की बात है, उसका पति संदीप जब मजदूरी करके लौटता है वो थका हारा आता है और खाना खाता है, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके खाने में नींद की गोली डाल देती है और जब वो नींद की गोली डाली हुई खाने को खाता है वो सो जाता है और नींद में पूरी गहरी नींद में खो जाता है। फिर वो अपने प्रेमी के पास जीतू के पास कॉल करती है और उसके साथ सभी गहने कपड़े और सभी सामान पैक करके वहाँ से फरार हो जाती है। और जब सुबह संदीप की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं और घर के सारे सामान बिखरे पड़े हैं। वो देखता है कि सारे सामान बिखरे पड़े हैं और उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, विलख रहे हैं। ये सारी चीज़ें देख करके उसको शक हो जाता है, लगता है मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है, वो हम सभी को छोड़ करके यहाँ से चली गई है। वो तुरंत जाता है नज़दीकी थाने में, रिपोर्ट दर्ज कराता है और पुलिस उसकी पत्नी को और जीतू को खोजने में लग गई है। दोस्तों ऐसी पत्नियां समाज के अंदर हो जाया करती हैं। मैं ये नहीं करता सारी औरतें एक जैसी होती हैं, लेकिन कुछ गिनी चुनी औरतें ऐसी होती हैं जो अपनी पति के पीठ पीछे ऐसे कांड करती हैं। और ऐसी औरतों को क्या सज़ा होनी चाहिए आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी कहानियाँ आपको सच्ची और अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही सच्ची और अच्छी घटनाएँ आप सभी के बीच हम लाते रहेंगे। तो अगली वीडियो में किसी अन्य घटना के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।